अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल या निसार बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुका है। ड्रामा सीरियल या निसार की आने वाली एपिसोड में अब नौशेरवान दुआ को डिवोर्स पेपर थमाने वाला है, क्योंकि दुआ ने बहुत ज्यादा बेवकूफिया करके नौशेरवान को खुद से दूर कर लिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो ड्रामे के आने वाली एपिसोड में अब सरफराज के साथ साथ कशमाला भी नौशेरवान को पटिया पढ़ाने वाली है, और ऐसा शख्स इस दुनिया में नहीं बना जो एक औरत और एक मर्द की झूठी मूठी बातों में ना आ सके। या चाहे नौशेरवान दुआ से कितनी ज्यादा मोहब्बत क्यों नहीं करता, लेकिन सरफराज की बातें और कशमाला की बातें उसे परेशान जरूर कर देंगी और उसे दुआ पर शक करने के लिए भी उकसा देंगी। तो सबसे पहले तो मुझे दुआ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि घर में तुम्हारे लिए एक डाइन बैठी है जिसे छोड़कर तुम अपने घर चली गई हो अपने माँ बाप और बहन से मिलने। वो कहीं भागे जा रहे थे, तुम्हें तो ये सोचना चाहिए था कि तुम्हारे पीछे कशमाला नौशेरवान को क्या क्या पटिया पढ़ा देगी। और ये सारी बातें सोचे बगैर दुआ अपने घर चली जाती है अपने माँ बाप के, जहाँ वहाँ भी उसे कोई मुंह नहीं लगाता, क्योंकि फिजा उसको सारी की सारी बात का जिम्मेदार ठहराती है। तो समझती है कि इसी की वजह से सरफराज ने उसे तलाक दे दी है। यहाँ फिर वो दुआ को देखकर वहाँ से उठकर चली जाती है और उसे कोई भी बात नहीं करती। और ये चीज दुआ को काफी ज्यादा खटकती है कि फिजा अब सरफराज की बातों में आ गई है, इस झूठे आदमी की बातों में आ गई है जिसने आज तक फिजा को खुश नहीं रखा। जो शख्स एक नंबर का कमीना और झूठा इंसान है, उसकी बातों में एक बेवकूफ वाइफ ही आ सकती है। तो यहाँ दुआ फिजा को मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन फिजा उसकी बात नहीं मानेगी। यहाँ दूसरी तरफ कशमाला दुआ को घर ना पाकर नौशेरवान को इसके बारे में पटिया पढ़ाना शुरू कर देगी। और जैसे ही नौशेरवान वापस आएगा तो उसे बताएगी कि आज घर में सरफराज आया था और दुआ से स्पेशल मिलने आया था और कह रहा था कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे अपना नया रिश्ता बनाना चाहता हूँ। जैसे मैंने फिजा को तलाक दे दिया, तुम भी नौशेरवान से तलाक ले लो ताकि हम दोनों शादी कर सके। उसने इसलिए तो फिजा को तलाक दी थी ताकि वो दुआ से शादी कर सके, क्योंकि आपको तो पता ही है कि दो बहनों से एक साथ निकाह नहीं हो सकता। और दुआ ने उसे अंदर आने से मना नहीं किया, बल्कि उसकी सारी की सारी बातें सुनी है। या फिर वो दुआ को कन्विंस कर रहा था, और ये सुनकर नौशेरवान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, लेकिन कशमाला की बातों पर यकीन नहीं करेगा। जहाँ उसे पता है ये भी एक झूठी औरत है जो दुआ को मारने और दुआ को घर से निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है। जिसके बाद वो सबसे पहले तो वॉचमैन के पास जाएगा और उससे पूछेगा आज कोई घर पर आया था, या फिर वॉचमैन उसे बताएगा जी आज सरफराज घर पर आया था और हमने उसे सिर्फ और सिर्फ दुआ बीबी की वजह से अंदर आने की परमिशन दे दी, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि वो दुआ बीबी का बिनोई है, इसलिए हमने उसे अंदर आने दिया। इसके बाद ये सुनकर नौशेरवान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और कशमाला कहेगी कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि अब वह वॉचमैन ने भी सारी की सारी तफसील वही बता दी जो मैं चाहती थी। या फिर वो सरफराज को फोन करके कहेगा कि तुमने जो कल आकर यहाँ पर किया था बहुत ही जबरदस्त किया, तुम्हारी परफॉर्मेंस की मैं दाद देती हूँ, तो मैं दुआ देती हूँ कि बस ऐसे ही परफॉर्म करते रहो। तो दुआ का घर तो बर्बाद हो ही जाएगा, लेकिन तुम्हें भी अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। और तब सरफराज कहता है मैंने फिजा का मामला तो हल कर दिया, फिजा को तो उसी के किए की सजा मिल चुकी है, अब दुआ की बारी है। दुआ ने तो मुझे रुस्वा कर दिया, मेरे घर वालों के सामने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, उसका तो मैं ऐसा हाल करूंगा कि वो देख भी नहीं पाएगी खुद को, और उसे बर्बाद किए बगैर मैं कभी भी चैन की नींद नहीं सो सकता। ये दोस्तों आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगी है, क्योंकि यहाँ पे जा कशमाला ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश होगी और सरफराज को अप्रिशिएट करेगी कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये ना हो कि हम दोनों पकड़े जाएं। और सरफराज कहता है मैं उन सब चीजों का बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ, तुम मुझे इतने अच्छे से नहीं जानती हो, मैं पकड़ा नहीं जाता, मैं कोई भी भूल नहीं रखता और ना कोई सबूत देता हूँ। जिसके बाद सरफराज सीधा नौशेरवान के ऑफिस पहुंच जाएगा। नौशेरवान उससे कहेगा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। यहाँ पर मुझे अब हैरत जाफर पर हो रही है, जो यहाँ वो कह रहा था कि आज के बाद अगर तुम नौशेरवान के आस पास भी नजर आए मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, लेकिन यहाँ पर वो चुप करके खड़ा रह जाएगा और सरफराज आकर नौशेरवान के पास से बातें सुनाकर चला जाएगा। यहाँ फिर सरफराज नौशेरवान से कहेगा मुझे बहुत प्यार करती है दुआ, इसलिए वो मुझे घर आने के लिए भी नहीं रोकती, वो तो मुझ पर जान छिड़कती है और मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन मेरी एक बेवकूफी की वजह से वो मेरी ना हो सकी, लेकिन वो आज भी यही चाहती है कि हम दोनों शादी कर लें। और तुमसे तलाक लेने के लिए वो हिचकिचा ही रही है कि तुम हम दोनों को गोली ना मार दे, इसलिए बेहतर ये है कि नौशेरवान गजनवी के तुम दुआ को खुद ही छोड़ दो, जहाँ फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं। जिसके बाद सरफराज वहाँ से चला जाएगा, नौशेरवानों से कुछ भी नहीं कहेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान कुन बात है। यहाँ नौशेरवान का रोब बिल्कुल खत्म हो गया है, अब तो जाफिर से भी सरफराज बिल्कुल नहीं लड़ता, क्योंकि सरफराज को भी पता है कि बंदा मारने
मारना इतना आसान बात नहीं है, ये लोग मुझे बिल्कुल भी कत्ल नहीं कर सकते। जहाँ फिर दुआ भी फिजा से बेइज्जत होकर वापस आ जाएगी, जिसके बाद नौशेरवानों से बात करने आएगा और उससे पूछेगा दुआ क्या आज घर पर कोई तुमसे मिलने आया था? जहाँ दुआ कहेगी नहीं कोई नहीं आया। यहाँ मेरा दिल किया कि दुआ को स्क्रीन के अंदर ही एक छितर उतार कर मार दूं, क्योंकि दुआ इतनी बड़ी डॉन किस्म की लड़की है, लेकिन जैसे यही नहीं पता कि जिसका घर है, उस जिसके नौकर है, जिसके मुलाजिम है, जिसका वॉचमैन है, वो सारी की सारी खबरें नौशेरवान को क्यों नहीं दे सकते? वो क्यों नहीं बता सकते कि सरफराज नामी आदमी दुआ बीवी से मिलने आया था? जहाँ इन सब के बावजूद दुआ झूठ बोलेगी और कहेगी कि मुझसे मिलने कोई नहीं आया था, जिसके बाद नौशेरवान को तब चढ़ जाएगी और वो कहेगा तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? तुमसे मिलने सरफराज आया था और तुम मेरे सामने झूठ बोल रही हो। या फिर दुआ कहेगी मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि इधर फिजा मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझे अपने टूटे रिश्ते का गुनहगार समझ रही है, और इधर सरफराज मुझे तंग किए जा रहा है। या नौशेरवानों से कहेगा अगर तुम्हारे दिल में सरफराज के लिए जगह नहीं है तो तुमने उसे अंदर आने की इजाजत क्यों दी? यहाँ फिर दुआ कहेगी मैंने उसे अंदर आने की इजाजत नहीं दी, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो कब अंदर आया। आपके इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।